ये विचारों की उड़ान? इसमें हाड़ौती गौरव सम्मान सब झलकिया है और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस हाड़ौती के अंदर उनको पूरा सम्मान किया गया और आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा तो समाज सेवा के लिए। विचारों की उड़ान के लेखक गोयल साहब हमारे बीच में हैं। हम उनके विचार जानना चाहेंगे। 2 शब्दों में क्या अपनी इस लेख के बारे में वो कहेंगे गोयल साहब? विचारों की उड़ान जीवन आपका, नजरिया आपका और दृष्टिकोण भी आपका। ये पुस्तक ये मान लो कि बातों ही बातों में बन गई और इसमें खासतौर से एक चैप्टर जो काफी लोगों को पसंद आया, उसमें इसे होती है मेरी अनायका गोयल, उसका जो शीर्षक है, एक बार मैं सोच रहा था, मैंने कहा क्या हेडिंग दें उसका, तो कोई पुरानी किताबें, वो एक चाणक्य की किताब मिल गई तो उसमें संस्कृत में हिंदी में लिखा हुआ था। तो ये पास में बैठी पन्ने पलट रहे थे, इसमें देखा कि ये ठीक है। वो शीर्षक था, मैं आपको बताऊं, वो इसमें उल्लेख किया है, इसमें है पिता पुत्र को पढ़ाए 16 दूनी 8, कि ये ठीक है। और फिर बच्चे हैं तो बच्चे जितना जानते हैं, बाकी वो लेख पूरा हो गया। वो लेख भी आप लोग पढ़ोगे अच्छा लगेगा कि पिता पुत्र को पढ़ाए 16 दूनी 8। मैं समझता हूँ कि उस लोगों को काफी प्रतिक्रियाएं आई उसकी उस पर और लोगों ने पसंद किया है। और उसमें जो सच्ची घटनाएं, 2-3 घटनाएं उसमें उल्लेख किया है, वह बड़ी अच्छी लगी लोगों को। और ये खासतौर से युवाओं के लिए है, सबके लिए है। और ये कोई विचार थोपती नहीं है ये पुस्तक आत्म मंथन करती है, विचारों का विस्तार करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और 16 दूनी 8 नन्ही सी बालिका के मन में आया, क्या सोच के आया, थोड़ा सा हम इनसे भी जानना चाहें। क्या नाम है आपका? अनायका गोयल। अनायका जी, कैसे आपने 16 दूनी 8 को चूज किया? एक दिन मैं दादू के साथ बैठी हुई थी और वो अपनी बुक्स की किताब की जो अलमारी थी उसको देख रहे थे, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सी बुक मिली चाणक्य। तो उसमें मैं उसके पन्ने पलट रही थी तो मुझे मिला कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, 16 दूनी 8। तो मैंने दादू से पूछा इसका मीनिंग क्या है, तो दादू ने कहा वाह अनायका, ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक ढूंढा तूने। तो फिर उस हिसाब से फिर दादू ने इसका आर्टिकल लिख दिया। तो आपकी जिज्ञासा शांत हो गई 16 दूनी 8 पे? हाँ। एक चीज और बताओ, मैं कोटा टूरिज्म में जो पुस्तक थी वो भी बहुत चली, बहुत चर्चित रही। उसमें जो फोटोग्राफ्स का चयन किया है उसमें इसका काफी योगदान है। कोटा टूरिज्म में क्या करती हैं आप?